हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, आज के इस स्पेशल सेशन में टीचिंग एप्टीट्यूड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से हैं, उस स्टेट की यदि बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इस क्लास को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यहाँ पर दोस्तों सेलेक्टेड क्वेश्चन ही कवर किए गए हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। प्रयास करिएगा कि आप लोग हर एक सवाल का आंसर देते हुए चलिएगा कमेंट बॉक्स में। आइए शुरुआत कर लेते हैं बिना किसी देरी के। इस क्लास को करने के लिए आप सभी के पास धैर्य की आवश्यकता होती है, तो धैर्य के साथ आप लोग क्लास में बने रहिएगा। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर लग चुका है, सभी लोग आंसर देने का प्रयास करेंगे। अधिगम का अस्थायित्व किस पर निर्भर करता है? अभ्यास पर, आयु पर, बुद्धि पर, विषय पर? सभी लोग प्रयास करिएगा आंसर देने के लिए। जो भी साथी ऑप्शन नंबर ए पर टिक कर रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। साथियों याद रखिएगा, अधिगम को अस्थायी बनाने के लिए जो है निरंतर अभ्यास आवश्यक होता है, जिससे स्मृति मजबूत होती है। आपका यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। सवाल नंबर दूसरा देखिए, शिक्षण की प्रक्रिया में योजना का कार्य होता है। बताइए, समय बचाना, अनुशासन बनाना, पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करना, छात्रों का मूल्यांकन करना? बताएं। सभी लोग आंसर करें इस सवाल का। शिक्षण की प्रक्रिया में योजना का कार्य होता है। आप कहोगे सर यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करना। आपका यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखें, अध्यापन कला का संबंध है। बताइए, क्या पढ़ाया जाए, क्यों पढ़ाया जाए, कैसे पढ़ाया जाए, कहाँ पढ़ाया जाए? बताइएगा, अध्यापन कला का संबंध किससे है? सभी लोग प्रयास करें, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। चलिएगा, सभी लोग बताएं। जो भी साथी जा रहे हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। कैसे पढ़ाया जाए, यानी साथियों आप कह सकते हो अध्यापन कला इस बात से संबंधित है कि शिक्षक जो है कैसे प्रभावी रूप से पढ़ाए। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखें, शिक्षा का प्रमुख कार्य क्या है? बताइए। जानकारी देना, परीक्षा कराना, समग्र विकास करना, नीति निर्धारण करना? बताएं, आंसर देने का प्रयास करें। शिक्षा का प्रमुख कार्य क्या है? यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, समग्र विकास करना। सी ऑप्शन वाले दोस्त यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। साथियों यहाँ पर आपका जो है सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। शिक्षा का उद्देश्य होता है छात्र का बौद्धिक, सामाजिक, नैतिक व शारीरिक विकास करना, यानी सीधा मतलब आप कह सकते हो समग्र विकास करना। ऑप्शन नंबर सी राइट। अगला सवाल देखो, शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य क्या है? बताइए, शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य क्या है? आंसर दीजिएगा सभी प्यारे दोस्त। सामाजिक समायोजन, सांस्कृतिक विरासत देना, समाज में परिवर्तन लाना, उपरयुक्त सभी? बताइए, शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य क्या है? यहां पर आपका दोस्तों डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो भी दोस्त डी ऑप्शन पर गए हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, उपरयुक्त सभी। अगला सवाल देखें, शिक्षक को विद्यार्थियों में किस प्रकार का व्यवहार विकसित करना चाहिए? प्रतियोगिता का, आलोचना का, सहयोग का, निष्क्रियता का? बताएं। सभी लोग प्रयास करें, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा बताएं। शिक्षक को विद्यार्थियों में किस प्रकार का व्यवहार विकसित करना चाहिए? आप कहोगे सर सहयोग का। ऑप्शन नंबर सी वाले साथी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों, शिक्षक को जो है सहयोग की भावना विकसित करना चाहिए ताकि सामूहिक विकास हो सके। आपका सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। भाई लाइक की संख्या बढ़ाते चलें। जो भी साथी क्लास में जुड़ चुके हैं, आपके लिए मेहनत किया जा रहा है, आपका कर्तव्य बनता है एक बार सेशन को जरूर लाइक कर दें। और जो भी साथी चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस कर लेना। एक अच्छा शिक्षक कैसे कक्षा का प्रबंधन करता है? डर से, नियम से, मित्रता से, प्रेम से? बताएं। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? एक अच्छा शिक्षक जो है कैसे कक्षा का प्रबंधन करता है? सभी लोग आंसर कर सकते हो। यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या होगा बताएं। चलिए, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। साथियों, प्रेम पूर्ण वातावरण में जो है विद्यार्थी अधिक अच्छा सीखते हैं। आपका यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखो,
शिक्षक को पढ़ाने से पहले क्या करना चाहिए? कक्षा सजाना चाहिए, पाठ योजना बनाना चाहिए, प्रश्न पत्र बनाना चाहिए, मूल्यांकन करना चाहिए? बताएं। शिक्षक को पढ़ाने से पहले क्या करना चाहिए? आप कहोगे सर पाठ योजना तैयार कर लेना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी बिल्कुल राइट होगा। अगला सवाल देखें, सवाल नंबर नेक्स्ट। ब्लूम के अनुसार अधिगम के कितने क्षेत्र होते हैं? बताइएगा। ब्लूम के अनुसार जो है अधिगम के कितने क्षेत्र होते हैं? बताएं। यहां पर जो भी साथी ऑप्शन नंबर बी पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ब्लूम के अनुसार अधिगम के 3 क्षेत्र होते हैं। पहला आपका संज्ञानात्मक, दूसरा आपका भावनात्मक होता है और तीसरा आपका होता है दोस्तों क्रियात्मक। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट है, 3 क्षेत्र होते हैं। अगला सवाल, कोई बालक तेजी से चीजें सीखता है, इसका मुख्य कारण क्या है? अभ्यास, बुद्धिलब्धि, रुचि, आयु? बताएं। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? कोई बालक तेजी से कोई चीज अगर सीखता है, इसका मुख्य कारण जो है क्या है? आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, रुचि। सी ऑप्शन वाले दोस्त यहाँ पर राइट है। अगला सवाल, प्रेरणा का मुख्य कार्य क्या है? बताइए। प्रतियोगिता बढ़ाना, अधिगम के लिए ऊर्जा देना, परीक्षा में अच्छे अंक लाना, शिक्षक की सहायता करना? बताइए। प्रेरणा का मुख्य कार्य क्या है? सभी लोग आंसर कर सकते हो यहाँ पर। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बताएं। प्रेरणा का मुख्य कार्य क्या है? अधिगम के लिए ऊर्जा देना। ऑप्शन नंबर बी वाले साथी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल देखो, सबसे प्रभावशाली शिक्षण सहायक सामग्री है? चित्र, मॉडल, चार्ट, अनुभव? बताइएगा। सबसे प्रभावशाली शिक्षण सहायक सामग्री कौन सी है? आप कहोगे सर अनुभव, यानी डी ऑप्शन आपका दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। डी ऑप्शन वाले साथी करेक्ट। अगला सवाल, शैक्षिक उद्देश्य किस पर आधारित होते हैं? बताइए। पाठ्य पुस्तक पर, शिक्षकों की रुचि पर, छात्रों की आवश्यकताएं, परीक्षा पद्धति पर? बताइए। शैक्षिक उद्देश्य किस पर आधारित होते हैं? सभी लोग आंसर करें यहाँ पर। चलिए भाई, छात्रों की आवश्यकताओं पर। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका यहाँ पर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। शैक्षिक उद्देश्य जो है छात्र की आवश्यकताओं पर आधारित होते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट। अगला सवाल, व्यवहार परिवर्तन शिक्षा की पहचान है, यह किसने कहा है? बताइएगा। व्यवहार परिवर्तन जो है शिक्षा की पहचान होती है, यह किसके द्वारा कहा गया? सब लोग आंसर कर दो। चलिएगा, यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन नंबर ए पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों, डेवी के अनुसार यानी जॉन डेवी के अनुसार जो है शिक्षा का लक्ष्य व्यवहार में परिवर्तन लाना है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट। अगला सवाल देखो भाई, सवाल नंबर नेक्स्ट। अधिगम का अर्थ व्यवहार में परिवर्तन है, यह किसका कथन है? बताइए। अधिगम का अर्थ जो है व्यवहार में परिवर्तन है, यह किसका कथन है? किसके द्वारा कहा गया? पियाजे, स्किनर, ब्रूनर, वाटसन? बताइए। आंसर करेंगे सभी दोस्त। यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अधिगम का अर्थ व्यवहार में परिवर्तन है, ये जो दोस्तों ये कथन जो है स्किनर के द्वारा कहा गया। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट। अगला सवाल देखो भाई, चलिएगा। सवाल नंबर नेक्स्ट कहता है, टीचिंग इज ए ट्राईपोलर प्रोसेस में कौन कौन से तत्व सम्मिलित है? बताइए। टीचिंग इज ए ट्राईपोलर प्रोसेस में कौन कौन से तत्व सम्मिलित हैं? बताएं। सभी लोग आंसर करें। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, ध्यानपूर्वक पढ़ें और यहां पर बताएं आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। जो भी साथी ए ऑप्शन पर गए हैं वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। आप कहोगे सर शिक्षक, छात्र, पाठ्यक्रम, ये तीनों चीजें सम्मिलित होती हैं ट्राईपोलर प्रोसेस में, यानी टीचिंग के ट्राईपोलर प्रोसेस में जो है 3 चीजें सम्मिलित होती हैं, शिक्षक, छात्र, पाठ्यक्रम। अगला सवाल देखें, समग्र शिक्षा का अर्थ क्या है? बताइए। केवल पाठ्यक्रम आधारित होना, परीक्षा फल आधारित, बौद्धिक, नैतिक व सामाजिक विकास, केवल सैद्धांतिक शिक्षा? चलिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताएं। समग्र शिक्षा का अर्थ क्या है? आप कहोगे सर बौद्धिक, नैतिक व सामाजिक विकास। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखो, कक्षा में छात्र अनुशासनहीनता कर रहे हों तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? उन्हें कक्षा से निकालना चाहिए,
दंड देना चाहिए, कारण समझकर उपाय करना चाहिए, प्रधानाचार्य से शिकायत करनी चाहिए? बताइए। कक्षा में छात्र अनुशासनहीनता कर रहे हों तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? कारण समझकर उपाय करना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखें। शिक्षा का मनोवैज्ञानिक आधार क्या है? बताइए। समाज, विद्यार्थी की जरूरत, शिक्षक का अनुभव, पाठ्यक्रम। बताएं, शिक्षा का मनोवैज्ञानिक आधार क्या है? बताइएगा। जो भी दोस्त ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट कर रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। शिक्षा का मनोवैज्ञानिक आधार क्या है? विद्यार्थी की जरूरत। बी ऑप्शन वाले साथी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल देखो भाई, लर्निंग बाय डूइंग का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? बताइए। लर्निंग बाय डूइंग का सिद्धांत जो है किसके द्वारा दिया गया? सभी लोग प्रयास कर सकते हैं। चलिए भाई, जॉन ड्यूई के अनुसार, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। लर्निंग बाय डूइंग का सिद्धांत जो है जॉन ड्यूई के अनुसार दिया गया। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट। अगला सवाल, पाठ योजना बनाते समय किसका ध्यान रखा जाता है? पाठ्यक्रम का, समय का, उद्देश्य का, उपर्युक्त सभी। बताइए। पाठ योजना बनाते समय किसका ध्यान रखा जाता है? आप कहोगे सर उपर्युक्त सभी, यानी तीनों चीज़ों का, पाठ्यक्रम, समय और उद्देश्य, इन तीनों चीज़ों का जो है ध्यान रखा जाना चाहिए पाठ योजना तैयार करते समय। अगला सवाल देखें, एक अच्छा शिक्षक सबसे पहले क्या करता है? बताइए। एक अच्छा शिक्षक जो है सबसे पहले क्या करता है? बताइए। कक्षा का अनुशासन, विषय का ज्ञान, छात्रों की समझ, पाठ्य पुस्तक का अध्ययन। आप कहोगे सर पहले तो छात्रों को समझता है। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट। अगला सवाल देखो, छात्र केंद्रित शिक्षण पद्धति में बल दिया जाता है व्याख्यान पर, भागीदारी पर, अनुशासन पर, डर पर। आंसर देने का प्रयास करें सभी लोग। चलिए, छात्र केंद्रित शिक्षण पद्धति में बल दिया जाता है भागीदारी पर। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका यहाँ पर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। छात्र केंद्रित विधियों में जो है छात्रों की सक्रिय भागीदारी होती है। आपका बी ऑप्शन करेक्ट। अगला सवाल, शिक्षा में आईसीटी का उपयोग मुख्यतः होता है मूल्यांकन में, संप्रेषण में, प्रेरणा देने में, उपर्युक्त सभी। बताइए। आईसीटी का उपयोग जो है कहाँ पर होता है शिक्षा में? आप कहोगे सर मूल्यांकन में भी होता है, संप्रेषण में भी होता है, प्रेरणा देने में भी होता है, यानी डी ऑप्शन आपका राइट। उपर्युक्त सभी, डी ऑप्शन वाले दोस्त यहाँ पर राइट है। अगला सवाल, शिक्षा का अंतिम उद्देश्य क्या होना चाहिए? बताइए। शिक्षा का अंतिम उद्देश्य क्या होना चाहिए? बताएं। नौकरी, अंक, व्यक्तित्व का विकास, परीक्षा पास करना। चलिए, शिक्षा का अंतिम उद्देश्य दोस्तों व्यक्तित्व का विकास होना चाहिए। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट। अगला सवाल, सफल शिक्षण का संकेत क्या है? भाई लाइक की संख्या बढ़ती रहनी चाहिए। जो भी साथी चैनल पर नए हैं जुड़ जाएंगे और पूरे एनर्जी के साथ क्लास में बने रहिएगा और इस पूरी क्लास को अटेंड जरूर करिएगा आप लोग, ठीक है। सफल शिक्षण का संकेत क्या है? बताइए। सफल शिक्षण का संकेत क्या है? परीक्षा में अच्छे अंक, विषय में रुचि, व्यवहार परिवर्तन, प्रश्नों का उत्तर। चलिए, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा व्यवहार परिवर्तन। सी ऑप्शन वाले साथी बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखो, चाइल्ड इज द सेंटर ऑफ एजुकेशन, यह किसका सिद्धांत है? बताइए। आंसर करें। चाइल्ड इज द सेंटर ऑफ एजुकेशन। चलिए साथियों, याद रखिएगा ड्यूई के द्वारा जो है बालक को शिक्षा का केंद्र माना गया है। आपका बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखो, सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि मानी जाती है कौन सी? बताइएगा। रटंत, व्याख्यान, संवाद, यांत्रिक अभ्यास। सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि कौन सी मानी जाती है? सभी लोग आंसर कर सकते हो। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप कहोगे सर संवाद। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। संवादात्मक विधि शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधियों में से एक मानी गई है। आपका सी ऑप्शन राइट। अगला सवाल देखें, भावनात्मक बुद्धिमत्ता का प्रमुख अंग है? बताइएगा। चलिए भाई, इमोशनल इंटेलिजेंस का प्रमुख अंग कौन सा है? बताएं। स्मृति, संवेदनशीलता, व्यवहार, अनुभव।
आप कहोगे सर यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। भावनात्मक बुद्धिमत्ता का प्रमुख अंग जो है संवेदनशीलता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला सवाल देखो, शिक्षक को छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए और रटाकर, डराकर, गतिविधियों के माध्यम से, उपेक्षा से। बताएं आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर करें। चलिए, शिक्षक को छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए, बताएं गतिविधियों के माध्यम से। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। गतिविधियां अधिगम को रोचक व प्रभावी बनाती हैं। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट। अगला सवाल देखो, शिक्षण और अधिगम के संबंध को जोड़ता है, पाठ्यक्रम से, उद्देश्य से, मूल्यांकन से, कक्षा से। बताएं शिक्षण और अधिगम के संबंध को जोड़ता है। आप कहोगे सर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो भी दोस्त सी ऑप्शन पर गए हैं करेक्ट है। शिक्षण में छात्र की भूमिका होनी चाहिए, निष्क्रिय, केवल श्रोता, सक्रिय, आलोचक। बताइएगा, शिक्षण में जो है छात्र की भूमिका होनी चाहिए। प्रयास करें आंसर देने के लिए। आप कहोगे सर सक्रिय। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। छात्र को शिक्षण में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। सी ऑप्शन वाले दोस्त यहाँ पर करेक्ट है। अगला सवाल, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अंतिम चरण है, मूल्यांकन, अधिगम, शिक्षण, अनुशासन। बताएं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अंतिम चरण है। आप कहोगे सर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका मूल्यांकन। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अंतिम चरण होता है। ए ऑप्शन आपका राइट। अगला सवाल, शिक्षा मनोविज्ञान में व्यवहार को मापा जाता है, परीक्षा फल से, क्रियाकलापों से, आईक्यू से, रुचि से। बताएं शिक्षा मनोविज्ञान में व्यवहार को मापा जाता है क्रियाकलापों के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान में दोस्तों व्यवहार को विद्यार्थियों के कार्यों द्वारा मापा जाता है। आपका बी ऑप्शन राइट। अगला सवाल देखो, फीडबैक से तात्पर्य बताइए क्या है। चलिए, शिक्षक का मूल्यांकन, पुनः अध्यापन, प्रतिक्रिया, उसके बाद दिया है यहाँ पर आपका परीक्षा परिणाम। फीडबैक से क्या तात्पर्य है। चलिए, फीडबैक का अर्थ दोस्तों होता है प्रतिक्रिया। आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल देखें भाई, छात्रों में आत्मविश्वास उत्पन्न होता है दंड से, प्रतियोगिता से, प्रशंसा से, परीक्षा से। बताएं छात्रों में आत्मविश्वास उत्पन्न होता है, बताइए किसके द्वारा। प्रशंसा के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, छात्रों में आत्मविश्वास कैसे उत्पन्न होता है, प्रशंसा के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट। अगला सवाल देखें, थार्नडाइक का प्रमुख योगदान किस क्षेत्र में है, नैतिक शिक्षा में, अधिगम का नियम, भाषा विकास, बुद्धि लब्धि। बताएं चलिए, थार्नडाइक का प्रमुख योगदान किस क्षेत्र में है, बताइएगा। चलिए, आप सभी को दोस्तों पता है थार्नडाइक ने जो है अधिगम के नियमों को प्रतिपादन किया था। आपका यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखो, शिक्षा में स्मार्ट लक्ष्य का यम का अर्थ क्या है। बताएं स्मार्ट में जो है यम का अर्थ क्या है, बताओ। चलिएगा, यहां पर आपका साथियों बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मीजरेबल। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी मापन जिसे कहते हैं, क्या मापन कह सकते हो या मापनीय कह सकते हो। आपका बी ऑप्शन राइट। अगला सवाल यहां पर आपसे यहां पर पूछता है, सवाल नंबर 39 कहता है टैबुलर रासा का सिद्धांत जो है किसके द्वारा दिया गया था। बताएं आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल का। सभी प्यारे साथी आंसर कर सकते हो, बताइएगा भाई करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर करें सभी लोग। चलिए, टैबुलर रासा का सिद्धांत जो है ये जो है जॉन लॉक के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी उन्होंने कहा कि बालक का मस्तिष्क जो है जन्म के समय खाली स्लेट जैसा होता है। आपका सी ऑप्शन राइट। अगला सवाल देखो भाई, कंस्ट्रक्टिविज्म की संकल्पना किसने दी, बताइए। सभी लोग आंसर करें यहां पर। पियाजे, थार्नडाइक, वाइगोत्स्की, स्किनर। आपका राइट आंसर हो जाएगा जीन पियाजे के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए बिल्कुल राइट। अगला सवाल देखो भाई,
जब छात्र गलती करे तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? डांटना चाहिए, सुधार का अवसर देना चाहिए, उसे कक्षा से निकाल देना चाहिए, अनदेखा करना चाहिए? बताएं। जब छात्र गलती करे तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? सुधार का अवसर देना चाहिए। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सटीक हो जाएगा। अगला सवाल देखो भाई, अध्यापन की सफलता निर्भर करती है विषय पर, कक्षा अनुशासन, शिक्षण विधि, उपर्युक्त सभी? बताएं। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर कर सकते हो, अध्यापन की सफलता किस पर निर्भर करती है? उपर्युक्त सभी यानी डी ऑप्शन आपका यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल राइट हो जाएगा। डी ऑप्शन वाले साथी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल, शिक्षण में ब्लैक बोर्ड किसका उदाहरण है? चलिए बताइए, ब्लैक बोर्ड जो है किसका उदाहरण है? श्रव्य का, दृश्य का, श्रव्य दृश्य का, मौखिक का? बताएं। चलिए, आपका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? यहां पर आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ब्लैक बोर्ड किसका उदाहरण है? दृश्य का। बी ऑप्शन वाले साथी राइट। अगला सवाल, टीचिंग इज ए स्किल, यह कथन किसका है? बताइए। टीचिंग इज ए स्किल जो है, यह कथन जो है किसका है? बताइएगा। आप कहोगे सर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्रो एंड क्रो का। ए ऑप्शन वाले साथी यहाँ पर बिल्कुल राइट है। अगला सवाल, अधिगम की प्रक्रिया में प्रमुख कारक है? बताइए। अभ्यास, प्रेरणा, अनुशासन, समय? बताएं। अधिगम की प्रक्रिया में प्रमुख कारक है, जवाब दे सकते हो। यहां पर करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? अधिगम की प्रक्रिया में प्रमुख कारक है प्रेरणा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रेरणा जो है अधिगम की दिशा और गति निर्धारित करती है। बी ऑप्शन राइट। अगला सवाल, शिक्षा किस प्रकार की प्रक्रिया है? बताइए। शिक्षा जो है किस प्रकार की प्रक्रिया है? सब लोग आंसर देने का प्रयास करें। जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर वो बिल्कुल राइट है, बहुआयामी प्रक्रिया है। सवाल नंबर 47, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? बताइए। चलो भाई सब लोग आंसर करो, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? चलिए, छात्र को पास करना, ज्ञान मापना, शिक्षक को आंकना, कक्षा नियंत्रित करना। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट, ज्ञान को मापना। अगला सवाल, एक प्रभावशाली शिक्षक की पहचान क्या है? बताइए। एक प्रभावशाली शिक्षक की पहचान क्या है? सवाल का आंसर करें। अच्छा वक्ता, अनुशासन प्रिय, प्रेरणादायक, कठोर। आपका यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, प्रेरणादायक। सी ऑप्शन राइट। अगला सवाल देखो, अधिगम के लिए सबसे आवश्यक क्या है? बताइए। अधिगम के लिए जो है सबसे आवश्यक क्या है? चलिए, ध्यान, विषय, विद्यालय, शिक्षक। अधिगम के लिए सबसे आवश्यक क्या है? राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा ध्यान। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल देखें, शिक्षक का सामाजिक दायित्व तो होता है पढ़ाना, समाज में बदलाव लाना, विद्यालय चलाना, परीक्षा कराना। बताएं। चलिए, शिक्षक का सामाजिक दायित्व तो होता है, बताइएगा। समाज में बदलाव लाना। आपका दोस्तों बी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल राइट। अगला सवाल देखो, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का सिद्धांत समग्र विकास पर बल देता है? बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का सिद्धांत जो है समग्र विकास पर बल देता है? अनुकरण सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत, व्यवहारवादी सिद्धांत, परीक्षण एवं त्रुटि का सिद्धांत। बताएं। अधिगम का कौन सा सिद्धांत समग्र विकास पर बल देता है? संज्ञानात्मक सिद्धांत। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट। अगला सवाल देखो, कौन सा मूल्यांकन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का अंग नहीं है? बताएं। कौन सा मूल्यांकन जो है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का अंग नहीं है? बताएं। सभी लोग आंसर कर सकते हो। यहां पर आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा औचित्यात्मक। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल और राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, अगला सवाल देखें। सवाल नंबर 53, अधिगम की प्रक्रिया में पूर्व ज्ञान किसका निर्धारण करता है? बताइए। अधिगम की प्रक्रिया में पूर्व ज्ञान किसका निर्धारण करता है?
सभी लोग आंसर करें। चलिए, यहां पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा सीखने की गति। अधिगम की प्रक्रिया में पूर्व ज्ञान किसका निर्धारण करता है? सीखने की गति का। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट। अगला सवाल देखो भाई, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की संकल्पना किसने दी? बताइएगा। जीपीडी की संकल्पना जो है यहां पर पूछता है, जेडपीडी की संकल्पना किसके द्वारा दी गई? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, बताएं। यह सिद्धांत जो है किसके द्वारा दिया गया? वाइगोत्स्की के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। साथियों, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का सिद्धांत दिया जिसमें जो है यह बताया कि एक बच्चा किसी योग्य व्यक्ति की सहायता से क्या सीख सकता है। आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आपसे यदि पूछे जेडपीडी का सिद्धांत जो है किसके द्वारा दिया गया, आप कहोगे सर वाइगोत्स्की के द्वारा। अगला सवाल, शिक्षक के व्यवहार में सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या होना चाहिए? बताएं, शिक्षक के व्यवहार में सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या होना चाहिए? सहानुभूति का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। एक अच्छा शिक्षक छात्रों की समस्याओं को समझता है और उन्हें सहानुभूति से देखता है। सी ऑप्शन राइट। अगला सवाल, जब छात्र कक्षा में ऊब महसूस करते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? डांटना चाहिए, व्याख्यान बढ़ा देना चाहिए, शिक्षण पद्धति बदलना चाहिए, उपेक्षा करना चाहिए? बताएं। चलिए, जब छात्र कक्षा में जो है बोर महसूस कर रहे हों, बोर हो रहे हों, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? शिक्षण की पद्धति में जो है बदलाव लाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट। अगला सवाल देखो भाई, कौन सी पद्धति रचनात्मक चिंतन को अधिक प्रोत्साहित करती है? बताइएगा। चलो भाई अंत तक क्लास में बने रहिएगा आप लोग। यहाँ पर इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को ही कवर किए गए हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। बताएं, कौन सी पद्धति रचनात्मक चिंतन को अधिक प्रोत्साहित करती है? प्रयोगात्मक पद्धति। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखो, अधिगम की प्रक्रिया में अनुकरण की भूमिका किस पर अधिक निर्भर करती है? बताइए, अधिगम की प्रक्रिया में अनुकरण की भूमिका किस पर अधिक निर्भर करती है? शिक्षक की भूमिका पर। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल, कौन सा कथन प्रभावी फीडबैक को परिभाषित करता है? बताइए, कौन सा कथन जो है प्रभावी फीडबैक को परिभाषित करता है? फीडबैक केवल सकारात्मक हो, फीडबैक हमेशा शिक्षक दे, फीडबैक उद्देश्य सापेक्ष और सुधारात्मक हो, फीडबैक केवल परीक्षा के बाद दिया जाए? बताएं, कौन सा कथन प्रभावी फीडबैक को परिभाषित करता है? राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, फीडबैक उद्देश्य सापेक्ष और सुधारात्मक हो। आपका सी ऑप्शन राइट। अगला सवाल देखो, स्मार्ट लक्ष्य में टी का अर्थ क्या है? बताइए। चलिए, स्मार्ट में जो है टी का अर्थ यहाँ पर क्या है? चलिए, टाइम बाउंड। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखो, कौन सी शिक्षण विधि जो है चाइल्ड सेंटर्ड मानी जाती है? बताएं, कौन सी शिक्षण विधि जो है चाइल्ड सेंटर्ड मानी जाती है? प्रयास कर सकते हो आंसर देने के लिए यहां पर। चलिए, प्रयोगात्मक विधि आपका यहां पर दोस्तों ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इस विधि में दोस्तों छात्र केंद्र में होता है, स्वयं करके सीखता है, यानी आपका यहां पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखो, प्रभावी शिक्षण में तकनीक यानी टेक्नोलॉजी का प्रयोग कब लाभकारी होता है? बताइए, आंसर करें सभी लोग। प्रभावी शिक्षण में जो है तकनीकी का प्रयोग कब लाभकारी होता है? बताएं। प्रयास करें, प्रभावी शिक्षण में तकनीकी का प्रयोग कब लाभकारी होता है? यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो, कौन सा हो जाएगा? बताएं। जो भी साथी बी ऑप्शन पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, जब वह सीखने की सहायता करे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। अगला सवाल, सकारात्मक यहां पर दिया गया है सुदृढ़ीकरण यानी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट किस अधिगम सिद्धांत से जुड़ा है? बताएं। चलिए भाई,
व्यवहारवादी सिद्धांत से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। और व्यवहारवाद का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? स्किनर के द्वारा। अगला सवाल देखो, शिक्षण में स्वमूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? बताइए, शिक्षण में स्वमूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? आंसर करें सब लोग। यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो भी साथी बी ऑप्शन पर गए हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। छात्रों में आत्म जवाबदेही विकसित करना, आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, कौन सी विधि समूह कार्य पर बल देती है? बताइए, कौन सी विधि जो है समूह कार्य पर बल देती है? चलिए बताइए। व्याख्यान विधि, प्रयोगात्मक विधि, परियोजना विधि, परीक्षा विधि। आप कहोगे सर यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। परियोजना विधि, सी ऑप्शन वाले दोस्त राइट हो जाएंगे। अगला सवाल, प्रभावी शिक्षण के लिए शिक्षक का सबसे पहले ध्यान किस पर होना चाहिए? बताएं, प्रभावी शिक्षण के लिए शिक्षक का सबसे पहले ध्यान किस पर होना चाहिए? छात्र की आवश्यकता पर। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। भाई इस क्लास को आप लोग 2 से 3 बार देख लीजिएगा, ठीक है? महत्वपूर्ण सेशन है, तो अगर बोर महसूस हो रहे हो भाई, बोर ना होइएगा, एनर्जी के साथ क्लास में बने रहिएगा और पूरे सेशन को अटेंड करिएगा, ठीक है? और लाइक की संख्या भाई बढ़ाते चलें आप लोग। जो भी साथी चैनल पर नए हैं अवश्य जुड़े, निश्चित रूप से यहाँ से हेल्प मिलेगी। अधिगम में संज्ञानात्मक दृष्टिकोण पर आधारित शिक्षण क्या उत्पन्न करता है? बताइए। यांत्रिक स्मृति, तर्क एवं विश्लेषण, व्यवहार में डर, रटंत ज्ञान। आप कहोगे सर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका तर्क एवं विश्लेषण। अधिगम में संज्ञानात्मक दृष्टिकोण पर आधारित शिक्षण क्या उत्पन्न करता है? तर्क एवं विश्लेषण, बी ऑप्शन राइट। अगला सवाल, निम्न में से कौन अधिगम को अवरुद्ध कर सकता है? बताइए, अधिगम को जो है कौन अवरुद्ध कर सकता है? आंसर दे सकते हो। चलिए, रुचि, प्रेरणा, चिंता, अनुभव। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, चिंता यानी टेंशन। अगला सवाल देखो, शिक्षक में नेतृत्व क्षमता की आवश्यकता होती है? बताइए, आंसर करें। केवल परीक्षा लेने के लिए, छात्रों को प्रभावित करने हेतु, प्रशासनिक कार्यों के लिए, प्रेरणादायक वातावरण बनाने हेतु शिक्षक में नेतृत्व क्षमता की आवश्यकता होती है। प्रेरणादायक वातावरण बनाने हेतु। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर दोस्तों डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखें भाई, सवाल नंबर 70। जब कोई छात्र लगातार पिछड़ता है तो एक आदर्श शिक्षक को क्या करना चाहिए? उसे अलग बैठा देना चाहिए, माता पिता को बुलाना चाहिए, विशिष्ट ध्यान और परामर्श देना चाहिए, उसे कक्षा से निकाल देना चाहिए? बताइए, जब कोई छात्र जो है लगातार पिछड़ता है तो एक आदर्श शिक्षक को क्या करना चाहिए? विशिष्ट ध्यान और परामर्श देना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी वाले साथी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल देखें, शिक्षण प्रक्रिया का मूल उद्देश्य क्या है? बताइए, शिक्षण प्रक्रिया का मूल उद्देश्य क्या है? बताएं। सूचना देना, परीक्षा कराना, सीखने की सुविधा प्रदान करना, डांटना और अनुशासित करना। शिक्षण का जो है मूल उद्देश्य क्या है? सीखने की सुविधा प्रदान करना। आपका दोस्तों यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल देखें, कौन सा तत्व प्रभावी कक्षा प्रबंधन के लिए आवश्यक है? बताइए, कड़ी सजा, व्यक्तिगत संबंध, केवल व्याख्यान, छात्र उपेक्षा। बताएं, कौन सा तत्व जो है प्रभावी कक्षा प्रबंधन के लिए आवश्यक होता है? चलिए, व्यक्तिगत संबंध। आपका दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सटीक आंसर है। अगला सवाल देखें, शिक्षक की भूमिका किसके रूप में मानी जाती है? एक नियंत्रक, अन्वेषक, मार्गदर्शक, पर्यवेक्षक। बताएं, शिक्षक की भूमिका किसके रूप में मानी जाती है? एक मार्गदर्शक के रूप में। आपका सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखो, कौन सी विशेषता एक प्रभावी शिक्षक में होनी चाहिए? बताइए, कौन सी विशेषता जो है एक प्रभावी शिक्षक में होनी चाहिए? यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर आपका देखेंगे, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? बताएं, कौन सी विशेषता जो है एक प्रभावी शिक्षक में होनी चाहिए? कठोरता, आत्ममूल्यांकन की क्षमता, अज्ञानता, एकरूपता। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सटीक है, आत्ममूल्यांकन की क्षमता। ऑप्शन नंबर बी राइट। अगला सवाल, पिछड़े छात्रों के लिए कौन सी विधि उपयुक्त होती है? बताइए, आंसर करें।
पिछड़े छात्रों के लिए कौन सी विधि उपयुक्त होती है? व्यक्तिगत शिक्षण। यहाँ पर दोस्तों आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। यह विधि उनकी गति और आवश्यकता अनुसार होती है। आपका बी ऑप्शन राइट। अगला सवाल, शिक्षण का मूल्यांकन किस उद्देश्य से किया जाता है? बताइए, शिक्षण का मूल्यांकन किस उद्देश्य से किया जाता है? बताएं। शिक्षकों को डराने हेतु, परीक्षा की तैयारी के लिए, शिक्षण की प्रभावशीलता जांचने हेतु, औपचारिक प्रक्रिया पूरा करने के लिए? बताएं। यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका शिक्षण की प्रभावशीलता जांचने हेतु। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सटीक हो जाएगा। अगला सवाल देखो भाई, किस शिक्षण पद्धति में छात्र सक्रिय रूप से भाग लेते हैं? बताइए। व्याख्यान, मूक अध्ययन, खोज आधारित शिक्षण, रटंत शिक्षण? बताएं, किस शिक्षण पद्धति में छात्र सक्रिय रूप से भाग लेते हैं? खोज आधारित शिक्षण में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट। अगला सवाल देखो, एक अच्छा शिक्षक क्या करता है? बताइए, एक अच्छा शिक्षक जो है क्या करता है? आंसर कर सकते हो। छात्र की समस्याएं सुनता है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल, अधिगम निरंतर होता है, इसका अर्थ क्या है? बताइए, अधिगम निरंतर होता है, इसका अर्थ क्या है? केवल विद्यालय में होता है, केवल शिक्षक पर निर्भर करता है, जीवन भर चलता है, केवल कक्षा में होता है? बताएं। ये दोस्तों आपका यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, जीवन भर चलता है। सी ऑप्शन वाले दोस्त राइट हो जाएंगे। कौन सी प्रवृत्ति बच्चों को सीखने के लिए प्रेरित करती है? बताएं, कौन सी प्रवृत्ति जो है बच्चों को सीखने के लिए प्रेरित करती है? डर, सजा, जिज्ञासा, अनुशासन? आपका यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सटीक हो जाएगा, जिज्ञासा। अगला सवाल देखें, विषय वस्तु को छात्रों के स्तर के अनुसार प्रस्तुत करना क्या कहलाता है? विषय वस्तु को छात्रों के अनुसार, विषय वस्तु को छात्रों के स्तर के अनुसार प्रस्तुत करना क्या कहलाता है? समायोजन, पुनरावृत्ति, प्रस्तुति, परिशोधन? बताएं। यहां पर दोस्तों आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ए ऑप्शन वाले साथी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला सवाल देखें भाई, जो भी साथी यहाँ पर निरंतर बने हुए हैं क्लास में, वो लोग लाइक की संख्या बढ़ाते चले और चैनल से जुड़ जाएं। इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा अपने सभी साथियों के पास। विद्यार्थी का अधिगम किस पर आधारित अधिक निर्भर करता है? चलिए बताएं, विद्यार्थी का अधिगम किस पर अधिक निर्भर करता है? उसके घर की स्थिति पर, शिक्षक की प्रेरणा पर, पाठ्य पुस्तक की मोटाई पर, परीक्षा प्रणाली पर? बताएं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विद्यार्थी का अधिगम किस पर अधिक निर्भर करता है? शिक्षक की प्रेरणा पर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट। अगला सवाल, शिक्षण का वह तरीका जिसमें विषय को अनुभव से जोड़ता है, प्रयोगात्मक, वर्णनात्मक, थ्योरी आधारित, रटंत? बताएं, राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षण का वह तरीका जिसमें विषय को अनुभव से जोड़ा जाता है। आपका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, प्रयोगात्मक। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखें, अंतर्निहित प्रेरणा जो है पूछता है कि इसका जो है प्रमुख लक्षण क्या है? अंतर्निहित प्रेरणा का प्रमुख लक्षण क्या है? बताएं। चलिए आंसर करें। पुरस्कार प्राप्ति की इच्छा, दूसरों की तुलना, आत्मसंतोष, डर से सीखना? बताएं, अंतर्निहित प्रेरणा का प्रमुख लक्षण क्या है? आत्मसंतोष। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अधिगम की प्रक्रिया में अवरोध का तात्पर्य क्या है? बताइए। अंतर यहां पर पूछता है, अधिगम की प्रक्रिया में अवरोध का तात्पर्य क्या है? बताएं। सहायता, प्रेरणा, रुकावट, अनुभव? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, रुकावट। अगला सवाल देखिए, अध्यापन की प्रथम प्रक्रिया क्या होती है? मूल्यांकन, शिक्षण, उद्देश्यों का निर्धारण, परीक्षा? बताइए, अध्यापन की प्रथम प्रक्रिया क्या होती है? उद्देश्यों का निर्धारण। आपका सी ऑप्शन यहां पर दोस्तों बिल्कुल राइट होगा। अगला सवाल देखें, कौन सा तरीका धीमे सीखने वाले छात्रों के लिए उपयोगी होता है? बताएं, कौन सा तरीका धीमे सीखने वाले छात्रों के लिए उपयोगी होता है? आंसर करें सभी लोग। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताएं।
विशेष शिक्षण, ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर बी बिल्कुल राइट होगा। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर नेक्स्ट। एक प्रभावी शिक्षक छात्रों के प्रश्नों का उत्तर कैसे देता है? टालकर, चिढ़कर, धैर्यपूर्वक, अनदेखा करके? बताएं। एक प्रभावी शिक्षक जो है छात्रों के प्रश्नों का उत्तर कैसे देता है? आप कहोगे सर धैर्यपूर्वक। ऑप्शन नंबर सी वाले दोस्त यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल देखें, अधिगम का सर्वाधिक प्रभावी स्रोत कौन सा है? बताएं। अधिगम का सर्वाधिक प्रभावी स्रोत कौन सा है? बताएं। छात्र का स्वयं का अनुभव, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखें, शिक्षक का कौन सा गुण विद्यार्थियों को प्रेरित करता है? कठोरता, अहंकार, प्रेरणादायक व्यक्तित्व, उदासीनता? बताएं, शिक्षक का कौन सा गुण जो है विद्यार्थियों को प्रेरित करता है? आंसर करें। आप कहोगे सर यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, प्रेरणादायक व्यक्तित्व। सी ऑप्शन वाले साथी राइट हो जाएंगे। कौन सा दृष्टिकोण जो है शिक्षण को शिक्षक केंद्रित बनाता है? बताएं, कौन सा दृष्टिकोण जो है शिक्षण को शिक्षक केंद्रित बनाता है? आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? पारंपरिक। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। इस दृष्टिकोण में शिक्षक की जानकारी का केंद्र होता है। अगला सवाल देखें, सवाल नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर है। यदि छात्र कक्षा में शोर कर रहे हों तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? बताएं। उन्हें डांटना चाहिए, कक्षा छोड़ देना चाहिए, कारण जानना चाहिए, चुप रहने का आदेश देना चाहिए? आप कहोगे सर सबसे पहले कारण जानना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट। अगला सवाल, कौन सा कथन प्रभावी अध्यापन का संकेत है? बताएं। कौन सा कथन जो है प्रभावी अध्यापन का संकेत है? चलिए, छात्रों की संख्या अधिक हो, छात्र उत्सुक एवं जिज्ञासु रहे, शिक्षक का भाषण लंबा हो, रटंत प्रणाली अपनाई जाए? आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। छात्र उत्सुक एवं जिज्ञासु रहे, बी ऑप्शन करेक्ट। अगला सवाल, कौन सी क्रिया अधिगम निष्क्रिय बनाती है? बताएं, कौन सी क्रिया जो है अधिगम निष्क्रिय बनाती है? संवाद, प्रयोग, दोहराव, उपेक्षा? ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, उपेक्षा। जब छात्र की उपेक्षा होती है तो वह निष्क्रिय हो जाता है। अगला सवाल, शिक्षक द्वारा छात्रों को समूह में कार्य करने के लिए प्रेरित करना किस सिद्धांत पर आधारित होता है? बताएं। सहकारिता सिद्धांत। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यह सहभागिता, सहयोग और सामाजिक अधिगम पर आधारित होता है, बी ऑप्शन राइट। अगला सवाल, शिक्षण का कौन सा उद्देश्य दीर्घकालीन होता है? बताइए, शिक्षण का कौन सा उद्देश्य दीर्घकालीन होता है? चलिए आंसर करें। आप कहोगे सर यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। मूल्य आधारित विकास। आपका बी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल राइट होगा। अगला सवाल देखो, जब कोई छात्र पूछे गए प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाता तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? बताएं। सहायक संकेत देना चाहिए। आपका सी ऑप्शन यहां पर राइट होगा। अगला सवाल देखें, पाठ की शुरुआत में शिक्षक को क्या करना चाहिए? बताएं। पाठ की शुरुआत में शिक्षक को क्या करना चाहिए? आंसर करें। प्रश्न पूछना चाहिए, चुप रहना चाहिए, उद्देश्य स्पष्ट करना चाहिए, गृह कार्य देना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी, उद्देश्य स्पष्ट करना चाहिए। अगला सवाल देखें, शिक्षक समाज का निर्माता है, इसका क्या तात्पर्य है? बताइए। शिक्षक समाज का निर्माता है, इसका क्या तात्पर्य है? यहां पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। शिक्षक राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण है। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट। अगला सवाल, और ये लास्ट क्वेश्चन इस क्लास का, एक अच्छा शिक्षक हमेशा क्या करता है? बताइए। एक अच्छा शिक्षक जो है हमेशा क्या करता है? इस सवाल का आंसर आप लोग करेंगे। आप सभी को पता है लास्ट क्वेश्चन का आंसर आपको देना होता भाई, तो आप लोग यहाँ पर आंसर करिएगा। जो भी साथी जुड़ चुके हो, एक बार लाइक की संख्या बढ़ा दो। आपके लिए मेहनत किया जा रहा है, बेहतर प्रयास किया जा रहा है, आपका कर्तव्य बनता है सेशन को जरूर लाइक करें। और ये प्रयास आपको बेहतर लग रहा हो तो चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मेहनत के साथ आप लोग तैयारी में लगे रहें। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।